स्टूडेंट्स, मैं रेणुका और हम क्लास 10 साइंस की एनसीईआरटी बुक की सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज में हम क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी बुक का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियोज में हमने देखा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। आज से हम डिस्कस करेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी होती है किसी भी मटेरियल की हमारी मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर। तो डेंसिटी को हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, मास को हम स्मॉल एम से और वॉल्यूम को स्मॉल वी से। तो हम कहेंगे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स है, जैसे सॉलिड की डेंसिटी अलग होती है, लिक्विड की डेंसिटी अलग होगी और गैस की डेंसिटी अलग होगी। गैस में आप एग्जांपल ले सकते हो एयर का, लिक्विड में आप एग्जांपल ले सकते हो वाटर का, और सॉलिड में आप एग्जांपल ले सकते हो डायमंड का भी ले सकते हो, अदरवाइज किसी ग्लास स्लैब का भी ले सकते हो। तो जब हम कहेंगे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स की ऑब्वियसली डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी होती है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल आप अपनी डेली लाइफ में देख सकते हो। अगर आप दो सेम साइज की बॉल लो, एक लेदर की बॉल है और दूसरी क्या है, स्पंज की बॉल है, दोनों का वॉल्यूम सेम है बिकॉज दोनों का साइज सेम है, बट मास किसका हैवी कौन सी बॉल होगी, लेदर की बॉल हैवियर होगी स्पंज की बॉल के कंपैरेटिवली। क्यों? ऑब्वियसली लेदर की बॉल का मास ज्यादा है और जबकि स्पंज की बॉल का क्या मास कम है। तो हम कहेंगे लेदर का डेंसिटी हमेशा ज्यादा होगी स्पंज की डेंसिटी से। अब क्यों ज्यादा होगी भी, क्यों मास ज्यादा होगा, ये भी पूछ सकते हो आप। क्योंकि लेदर की बॉल में, लेदर में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल टाइटली पैक्ड होते हैं, जबकि स्पंज में क्या होते हैं, हवा भरी होती है और वहां मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। तो अगर एक थोड़ी सी जगह में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है और कंपैरेटिवली उतने ही सेम जगह में थोड़े से मॉलिक्यूल्स है, तो ऑब्वियसली हम कहेंगे किसकी डेंसिटी ज्यादा है। जहां पर सेम जगह में ज्यादा मॉलिक्यूल्स है वहां पे वो ज्यादा डेंसर होगा। तो इसीलिए हम कहेंगे लेदर में क्या होता है, मॉलिक्यूल टाइटली पैक्ड होते हैं तो इसलिए उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, और जबकि कंपैरेटिवली स्पंज की जब हम बात करते हैं तो स्पंज में हवा भी भरी होती है तो वहां मॉलिक्यूल्स लूजली पैक्ड होते हैं, तो इसलिए वहां पर क्या होती है, वहां डेंसिटी कम होती है। तो इसीलिए तो हम स्पंज की बॉल को क्या कर सकते हैं, कंप्रेस भी कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर हवा भरी होती है, जबकि लेदर की बॉल को आप कंप्रेस नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत तो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत तो एयर हर कहीं प्रेजेंट होती है, बट इतना ज्यादा नहीं कर सकते जितना कि स्पंज की बॉल को कर सकते हो। मेन रीजन यही है कि वो ज्यादा डेंसर है। अब जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, सैटरडे को आप एक स्ट्रीट से पास हो रहे हो और ऑब्वियसली उस दिन बहुत सारे लोग हैं उस स्ट्रीट के अंदर। जब आप उस स्ट्रीट से पास हो गए तो उस टाइम आपकी स्पीड क्या होगी, बहुत कम होगी क्योंकि लोग बहुत ज्यादा है। जबकि नेक्स्ट डे जो कि संडे है, संडे तो बिजी डे नहीं होता, ऑफिस की भी छुट्टी होती है, स्कूल्स भी क्लोज होते हैं। तो अगर उस डे आप कहीं घूमने जा रहे हो और उस दिन क्या है, स्ट्रीट में ओनली 4-5 लोग ही प्रेजेंट है, तो उस केस में आप उस स्ट्रीट को बड़ी स्पीड से, बड़ी तेज वेलोसिटी से क्रॉस कर लोगे। क्यों? ऑब्वियसली उस दिन क्या है, स्ट्रीट कम डेंसर है। सैटरडे को स्ट्रीट ज्यादा डेंसर थी बिकॉज ज्यादा लोग प्रेजेंट थे, संडे को स्ट्रीट कम डेंसर है बिकॉज कम लोग प्रेजेंट है। तो ऑब्वियसली आप इसको समझ रहे, ऐसे समझ सकते हो, जब भी हम कहेंगे किसी मटेरियल की डेंसिटी ज्यादा है तो हम कहेंगे उसमें लाइट की स्पीड कम होगी। जैसे कि आप मान सकते हो ग्लास, अगर हम ग्लास की बात करें, ग्लास स्लैब लेंगे मतलब ग्लास की सीट लेंगे, तो उस केस में हम कहेंगे क्योंकि उसकी डेंसिटी वो सॉलिड है तो उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, तो उस केस में हम कहेंगे उस केस में लाइट की स्पीड क्या होगी, जब उसके अंदर एंटर करेगी तो कम होगी सबसे कंपैरेटिवली। जब हम लिक्विड की बात करें, लिक्विड में आप वाटर ले सकते हो, वाटर कम डेंस होता है सॉलिड के कंपैरेटिवली, तो हम कहेंगे लिक्विड में जो लाइट की स्पीड है वो कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा होगी सॉलिड से। और जबकि हम गैस की बात करें जिसमें हम एयर का एग्जांपल ले सकते हैं, तो हम कहेंगे एयर की डेंसिटी सबसे कम होती है, तो इट मीन्स हम कहेंगे गैस में जो लाइट की स्पीड होती है सबसे ज्यादा होती है, और ऑब्वियसली वो होती भी है। जब हम एयर में लाइट की स्पीड की बात करते हैं तो लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है ये लाइट की स्पीड। सोचो कितनी ज्यादा है, क्योंकि सन हमसे कितनी दूर है, ऑब्वियसली 150 मिलियन किलोमीटर अवे है, और जबकि सन की लाइट हमारे पास कितनी जल्दी आती है, रिफ्रैक्ट होकर 8 मिनट्स और 20 सेकेंड्स के अराउंड हमारे पास पहुंच जाती है। तो सन तो इतनी दूर है और इतनी ज्यादा जल्दी आ जाती है। क्यों?
ऑब्वियसली लाइट की स्पीड क्या है, बहुत ज़्यादा है एयर के अंदर, बिकॉज एयर की डेंसिटी क्या है, कम है। तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ऑब्वियसली डेंसिटी भी एटमॉस्फेयर में कम होती जाती है। जैसे जैसे आप ऊपर स्काई में जाओगे डेंसिटी कम होती जाएगी। तो ये तो चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम मेन यहाँ पर लाइट का फिनोमेना रिफ्रैक्शन डिस्कस करना है, तो इसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पर डेंसिटी को समझ लिया। अब हम देखते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। हम कहते हैं जब भी लाइट रेज ऑब्लिकली एंटर करती है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, तो उस केस में लाइट हमेशा बेंड होती है। तो हम कहेंगे इस फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो रिफ्रैक्शन होने के लिए टू मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है हमारी यहाँ पर कि लाइट ऑब्लिकली एंटर करनी चाहिए एक ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर, और सेकंड हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन है रिफ्रैक्शन के लिए कि मीडियम हमेशा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। उसी केस में हमेशा रिफ्रैक्शन का फिनोमिना अकर होगा। तो जब भी हम रिफ्रैक्शन की बात करेंगे हम कहेंगे जब लाइट एंटर करती है ऑब्लिकली एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, तो लाइट हमेशा बेंड होती है। अब आप यहाँ पर देखोगे हमने यहाँ पर एक ग्लास की सीट ले रखी है, ये आपकी ग्लास स्लैब है, और जो यहाँ पर ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जिस पर लाइट रे जा रही है, इस पे हमने क्या खींचा है, ये परपेंडिकुलर खींचा है, एक नॉर्मल है। नॉर्मल क्या है, आपकी जो ग्लास स्लैब की ये साइड है इसके पॉइंट के क्या है, परपेंडिकुलर है। इट मींस नॉर्मल हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। तो ये यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है और इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल है एन डैश। और ये आपकी जो रेज आ रही है ये क्या एयर है, ऑब्वियसली बाहर तो क्या होगी, एयर होगी। तो एयर में जो लाइट रेज आ रही है वो आपकी इंसिडेंट रेज है। और इसके बाद जब अब ये जरूरी नहीं है यहाँ पर सनलाइट की बात हो, आपकी रूम में भी जो लाइट है उसकी भी बात कर रहे हैं, ट्यूबलाइट्स वगैरह जो जल रही है, तब भी आप वो फिनोमिना देखोगे आपको प्रॉपर ऑब्जर्व होगा। तो जब हम यहाँ पर लाइट रेज की बात कर रहे हैं तो ये आपकी इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट रे है, और ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल आई बना रही है और इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जब ये ग्लास स्लैब के अंदर एंटर करती है, बिकॉज एयर की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, ग्लास की ज़्यादा होती है, तो ऑब्वियसली जैसे ही लाइट रेज ग्लास के अंदर एंटर करेगी तो ऑब्वियसली स्लो हो जाएगी। अब अगर ये ग्लास नहीं होता और एयर ही होती तो उस केस में ये जो इंसिडेंट रे है वो ऐसी सीधी की सीधी आगे चली जाती। बट अब ये ग्लास के अंदर एंटर कर रही है और ग्लास क्या होता है, ज़्यादा डेंसर होता है एयर से, तो ऑब्वियसली यहाँ पर लाइट की स्पीड स्लो हो जाएगी और उस केस में लाइट थोड़ा सा बेंड हो जाएगी नॉर्मल के पास, नियर टू नॉर्मल। नॉर्मल के पास क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की साइड आपकी क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। और इस केस में हम बोलेंगे ये रिफ्रैक्टेड रे है। रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वो आपका होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जब हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब भी लाइट ऑब्लिकली एंटर करेगी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, तो दोनों हमेशा अलग अलग होंगे। अब मैं बार बार इस बात पर स्ट्रेस दे रही हूँ कि लाइट एंटर ऑब्लिकली और ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। ऐसा ही क्यों होता है, परपेंडिकुलर अगर एंटर करेगी तो उस केस में क्या फिनोमिना होगा वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे अभी जस्ट। तो इसलिए जब भी हम कहेंगे लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, जैसे यहाँ एयर से ग्लास के अंदर एंटर कर रही थी तो लाइट बिकॉज ग्लास के अंदर स्लो होगी उसकी स्पीड, तो इसलिए लाइट बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ। तो इसलिए हम ये कहेंगे ये रिफ्रैक्टेड रे होगी जो बेंड होगी, और जो ऊपर की ओर आ रही थी आपकी एयर में प्रेजेंट थी वो इंसिडेंट रे थी। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को डिनोट करते हैं। तो ये तो अब हमने समझ लिया कि ये रिफ्रैक्शन का फिनोमिना है। और जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है तो ऑब्वियसली लाइट हमेशा ऑब्लिकली एंटर करती है तो लाइट हमेशा बेंड होती है। पर ये होता कैसे है सारा का सारा फिनोमिना, तो इसको समझने के लिए आप यहाँ पर देखोगे लाइट की जो रेज है उसका बीम आ रही है हमारे पास। बीम ऑफ लाइट मीन्स बहुत सारी रेज आ रही है, लाइट का पुंज आ रहा है, बहुत सारी लाइट रेज आ रही है हमारे पास। तो आप देखोगे ये क्या है, ये सारी लाइट रेज आ रही है, ये सारी की सारी, ये देखो इंसिडेंट रे है। ये आपकी ग्लास स्लैब है, जैसे इस ग्लास स्लैब में एंटर करेगी
फर्स्ट लाइट देखो, फर्स्ट लाइट रे ये एंटर कर रही है तो ये देखो स्लो होगी, स्लो तो हुई है। अगर ये वही स्पीड होती तो ये इस टाइप से जाती और थोड़ी और आगे जाती, जबकि ये क्या हो रही है, स्लो हो रही है, इसलिए देखो हमें थोड़ा सा बैंड दिख रहा है। ऐसे ये लाइट रे जब ये इसके अंदर एंटर कर रही है तो ये भी स्लो हो रही है। ये लाइट रे जैसे ही इसमें एंटर कर रही है, पहले तो देखो स्पीड सेम है, कहीं भी बैंड नहीं हो रही। जैसे ही ग्लास में एंटर कर रही है ये बैंड हो रही है, ये रेज भी बैंड हो रही है, ये भी थोड़ी सी बैंड हो रही है। ऐसे करके जैसे ही लाइट रेज ग्लास के अंदर बैंड करेगी, वो क्या होगी, हमेशा एंटर करेगी, वो वैसे ही बैंड हो जाएगी। तो इसका रीजन ये है। अब ये देखो लाइट रेज क्या होती है, ये तो पूरी होगी, वेव्स की तरह होती है। लाइट होती है एक्चुअल में क्या है, वेव्स होती है, वेव्स की तरह बिहेव करती है और वेव्स नेचर को शो करती है और वेव्स की तरह ही होती है। तो हम कहेंगे ये लाइट रेज आ रही है, ये वेव है पूरी की पूरी, तो इस वेव का इतना पार्ट तो बाहर है अभी लाइट का और इतना पार्ट ग्लास के अंदर है, तो ऑब्वियसली इस पार्ट की स्पीड ज्यादा होगी, जबकि इस पार्ट की स्पीड क्या होगी, कम होगी। अब आपका हाथ अगर लो या आप खुद लो कहीं भाग रहे हो तो ऐसा तो नहीं होता आपका आधा पार्ट ज्यादा स्पीड से भाग रहा है और जो नीचे का पार्ट है वो कम स्पीड से भाग रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो वही वाली बात है कि हम कहेंगे ये पूरी की पूरी एक वेव की बात कर रहे हैं, यहाँ पर लाइट रे की बात कर रहे हैं। तो इसका जो पार्ट एयर के अंदर है वो अभी क्या है, फास्ट है, और जो पार्ट ग्लास स्लैब के अंदर एंटर कर गया वो स्लो हो गया। तो इस केस में ऑब्वियसली क्या होगी, अब पूरी की पूरी लाइट रे तो ऐसा नहीं है कि फास्ट हो जाएगी या स्लो हो जाएगी। जो ग्लास के अंदर एंटर करेगा पार्ट वो पहले स्लो होगा और ये जब बाद में एंटर करेगी ये थोड़ी देर बाद स्लो होगा। तो जो लाइट रे का जो पार्ट यहाँ पर अंदर एंटर कर गया वो स्लो हो जाएगा, तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। और ये देखो आपको बेंड दिखा रहे हैं। अब बिकॉज ये स्लो हो रही है तो पीछे की साइड बेंड होगा, क्यों स्लो होगी ना, बिकॉज एयर की डेंसिटी क्या होती है, ग्लास की डेंसिटी से कम होती है। ऑब्वियसली ग्लास की डेंसिटी ज्यादा होती है तो यहाँ पर लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसलिए ये कहाँ बेंड हो जाएगा, पीछे की ओर बेंड हो जाएगी। अब जैसे ही इसका ये आगे वाला पार्ट भी जैसे ही लाइट में ग्लास स्लैब में एंटर करेगा बाद में वो भी स्लो हो जाएगा, ऑब्वियसली होगा। तो इसलिए जो पार्ट पहले एंटर कर गया वो पहले स्लो होगा, इसलिए लिख रखा है स्लो डाउन फर्स्ट। और जो पार्ट बाद में एंटर करेगा ये जो पार्ट है जब तो ऑब्वियसली थोड़ी सी देर बाद एंटर करेगा और ये बाद में क्या होगा, बाद में स्लो होगा। तो इसीलिए हमें क्या होता है, लाइट हमेशा बेंड दिखती है जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है। अब ये सारी की सारी रेज देखो यहाँ पर एंटर करती जा रही है और ये देखो ये रेज सारी की सारी एंटर कर चुकी, तो ये बेंड नहीं हो रही, ये क्या है अभी भी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल ही है। अब आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम लाइट रेज की बात करेंगे, अब ये अंदर की साइड है तो सारी की सारी स्लो ही है, इसलिए क्या एक दूसरे के एंड यहाँ पर क्या ये देखो यहाँ पर ये एक दूसरे के पैरेलल से हो रही है। अब ये अंदर की साइड है, अंदर आती ही क्या होगी, सारी लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल होगी, क्योंकि जो भी अंदर है वो सारी की सारी स्लो चल रही है ऑब्वियसली, तो सारी की सारी क्या होगी, पैरेलल होगी। और बाहर क्या थी, ग्लास स्लैब से बाहर सारी लाइट रेज फास्ट थी, तो लाइट रेज का जो पार्ट बाहर की ओर है वो सारा का सारा फास्ट होगा, इसलिए बाहर की रेज भी क्या होगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी। अब जैसे ही ये स्लो रेज जैसे ही यहाँ पर ग्लास को टच करेगी और ग्लास से बाहर निकलेगी तो वापस फिर क्या हो जाएगी, यहाँ पर एयर में आ रही है। एयर की डेंसिटी क्या है, ऑब्वियसली एयर की डेंसिटी कम होती है तो लाइट की स्पीड फिर से क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली फास्ट हो जाएगी। और जो पार्ट पहले निकलेगा, अभी लाइट जो ये रे है इसका जो ये पार्ट ग्लास के अंदर है ये अभी स्लो है, जो पार्ट बाहर है वो क्या हो जाएगा, बाहर आते ही स्पीड अप हो जाएगा और ऑब्वियसली रेज को ऐसे ही जाना चाहिए था और ये पार्ट थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। तो जो पहले बार आएगा वो पहले आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद ये पार्ट आ रहा है तो आप देखोगे पहले ये पार्ट आ रहा है तो ये आगे बढ़ गया, फिर ये पार्ट आ रहा है तो इसकी ये रेंज आगे बढ़ गई, तो ये रेंज इस रेंज का जो ये पार्ट बाहर आ रहा है ये आगे बढ़ गया। तो ये पार्ट पहले राइट का बाहर आ गया तो ये पहले आगे बढ़ जाएगा, फास्ट हो जाएगा। और ये पार्ट अभी थोड़ी देर बाद आएगा तो ऑब्वियसली थोड़ी देर बाद क्या होगा, स्पीड अप होगा, बिकॉज यहाँ पर भी लाइट की यहाँ पर भी क्या हो रही है, आपकी मटेरियल की डेंसिटी चेंज हो रही है। यहाँ पर ग्लास था इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, एयर की कम होती है, इसलिए जैसे ही लाइट बाहर एंटर करेगी वैसे ही लाइट की क्या हो जाएगी, लाइट के उस पार्ट का लाइट का जो पार्ट पहले बाहर आएगा एयर के अंदर ग्लास से वो क्या हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा। तो आप ये देखोगे यहाँ पर क्या ये सारी की सारी लाइट रेज स्पीड अप होती हुई दिखा रही है, इसीलिए ये क्या हो रही है, फिर से बेंड हो रही है। ये देखो बेंड होती हुई दिखा रही है ना,
ये देखो सारी की सारी लाइट रेज क्या है, बेंड हो रही है। तो हम कहेंगे जब जब लाइट रेज ग्लास के अंदर एंटर करेगी तो जो पार्ट पहले एंटर करेगा वो पहले स्लो डाउन हो जाएगा, और जो बाद में एंटर करेगा पार्ट वो बाद में स्लो डाउन होगा। और ऐसे ही जो ग्लास स्लैब से पार्ट पहले निकलेगा वो पहले स्पीड अप हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा, और जो बाद में निकलेगा वो बाद में फास्टर होगा। तो इस तरीके से आप सारा का सारा लाइट का फिनोमिना ले सकते हो। ये थोड़ा सा आपको एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि लाइट रेज क्या होती है, वेव की फॉर्म में होते हैं। हमने तो यहाँ पर लाइंस के द्वारा आपकी लाइट रेज शो करी है, बट एक्चुअल में जो लाइट का नेचर होता है वो वेव और पार्टिकल नेचर होता है। और जो हम रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो वो हम लाइट के वेव नेचर से ही समझा सकते हैं। जैसे ओशंस में वेव्स होती है, ऑब्वियसली उनकी क्वालिटी डिफरेंट होती है लाइट वेव से, बट हम कहेंगे जैसे वो वेव्स होती है वैसे ही लाइट रेज भी एक वेव्स होती है, और ऑब्वियसली दोनों की क्वालिटी जो हमेशा नेचर दोनों का डिफरेंट होगा। तो ये लाइट वेव्स है सारी की सारी, और ये आपका सारा फिनोमिना होता है, अगर आपको समझ आया तो। अब आप कहोगे कि ये तो हमने बोला कि लाइट ऑब्लिकली एंटर कर रही है, अगर लाइट ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर फॉल होती है तो उस केस में क्या फिनोमिना होगा। पहले ये कॉपी कर लो, फिर हम वो फिनोमिना भी देखेंगे। तो उस केस में कोई भी ऑब्वियसली रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो इसीलिए जब मैं रिफ्रैक्शन की बात कर रही थी, चिल्लाकर यही बात कह रही थी, हर बार एक ही बात पर आपका स्ट्रेस डाल रही थी। एक तो ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए और दूसरा लाइट ऑब्लिकली एंटर करनी चाहिए। जब लाइट रेज आपकी परपेंडिकुलर फॉल होएगी, परपेंडिकुलर एंटर करेगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो उस केस में हम कहेंगे कोई भी आपको रिफ्रैक्शन का फिनोमिना नहीं मिलेगा। अब हमने बात की थी जब लाइट रेज ऑब्लिकली एंटर करती है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, तो हमें रिफ्रैक्शन का फिनोमिना मिलता है। बट अगर लाइट रेज परपेंडिकुलर फॉल ऑब्जेक्ट के ऊपर या नॉर्मली फॉल हो, क्योंकि परपेंडिकुलर क्या होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर क्या होता है, नॉर्मल। ऑब्वियसली नॉर्मल क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट लिया उसके हमेशा नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इट मीन्स अगर लाइट फॉल हो रही है परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उस केस में जो लाइट रेज है वो नॉर्मल के साथ क्या एंगल बनाएगी, 0 डिग्री, क्योंकि नॉर्मल भी क्या होता है, ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर होता है, और जो लाइट रेज पड़ रही है वो भी क्या आपकी ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर है। इट मीन्स नॉर्मल के साथ लाइट रेज क्या एंगल बनाएगी, 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो कुल मिला के आप कह दोगे जब लाइट रेज यहाँ परपेंडिकुलर फॉल होती है ऑब्जेक्ट के, तो ऑब्जेक्ट आपका ग्लास स्लैब है, यहाँ पर मटेरियल आपका ग्लास स्लैब है जो कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। आप वाटर भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है हर बार ग्लास ही लो, वाटर भी ले सकते हो। आगे जब हम फर्दर हो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट देखेंगे रिफ्रैक्शन के रिगार्डिंग, तो आप देखना हम वहाँ पर वाटर भी यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम कहेंगे जब लाइट, ये क्या आपकी बीम ऑफ लाइट है, बहुत सारी रेज है, ये लाइट वेव्स है सारी की सारी, क्या ये लाइट वेव्स है आपकी, ये सारी की सारी। तो बीम ऑफ लाइट मतलब बहुत सारी लाइट रेज आ रही है इकट्ठी यहाँ पर, ये अभी एयर में है, तो ये ऑब्वियसली सारी की सारी क्या स्पीड अप है और एक दूसरे के पैरेलल होगी। अब जैसे ही ये ग्लास के अंदर एंटर कर जाएगी, अब सारी लाइट रेज कैसे फॉल हो रही है, ये परपेंडिकुलर फॉल हो रही है। अगर फॉर एग्जांपल आप समझ लो ये मेरी ग्लास स्लैब और लाइट रेज कैसे आके पड़ेगी, ऐसे परपेंडिकुलर फॉल हो रही है, ऐसे एकदम सीधी, ठीक है, एकदम ऐसे सीधी ये ग्लास स्लैब होगी आपकी, और लाइट रेज कैसे फॉल हो रही है, ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्ट फॉल हो रही है सारी की सारी। तो इस केस को हम इस टाइप से शो कर रहे हैं कि ये लाइट रेज आपकी आ रही है, बाहर एयर है, तो सारी की सारी रेज क्या होगी, ऑब्वियसली स्पीड अप होगी, और जैसे ये ग्लास के अंदर एंटर करेगी तो यहाँ पर लाइट रेज क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, और जैसे ही ग्लास से बाहर निकलेगी फिर वापस क्या हो जाएगी, स्पीड अप हो जाएगी। क्यों, ग्लास के अंदर स्लो होगी, ऑब्वियसली ग्लास की डेंसिटी ज़्यादा होती है, और यहाँ पर लाइट की स्पीड क्या होती है, ऑब्वियसली कम होती है। पर इस केस में देखो आप कि यहाँ पर क्या होगा, लाइट का पूरा पार्ट एक साथ एंटर करेगा। अगर ये लाइट का पार्ट है जो ये एक साथ एंटर कर रहा है, तो एक साथ ही पूरा का पूरा पार्ट स्लो होगा, ये पार्ट भी पूरा का पूरा इकट्ठा स्लो होगा, ये पार्ट भी पूरा का पूरा इकट्ठा स्लो होगा। कुल मिला के जितनी भी यहाँ पर रेज आ रही है वो सारी की सारे पार्ट इकट्ठा ही या तो स्लो होगा, यहाँ पर स्लो हो रहा है, तो जैसे ही लाइट रेज ये बाहर निकली
ये क्या होगी, पूरी की पूरी इकट्ठी, पूरा का पूरा पार्ट ही जो है, पूरी की पूरी लाइट रेज क्या होगी, इकट्ठी क्या होगी, स्पीड अप होगी। ऐसे ही जो हम इस लाइट रे की बात कर रहे हैं तो ये पूरी की पूरी बाहर आएगी, एक साथ बाहर आएगी और ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, स्पीड अप हो जाएगी। अब यहाँ पर ये बात नहीं हो रही कि लाइट का रे का आधा पार्ट अभी अंदर है, आधा पार्ट बाहर है, ऐसा नहीं है। लाइट का एक पूरी जो एक लाइट रे वो पूरी की पूरी या तो ग्लास के बाहर होगी, एयर में होगी, या ग्लास के अंदर होगी। तो उस केस में पूरा का पूरा जो लाइट रे का पार्ट है वो इकट्ठा या तो स्पीड अप होगा, जैसे कि यहाँ पर एयर ग्लास से बाहर निकलती ही स्पीड अप हो रहा है, और यहाँ पर अंदर जब है तो इकट्ठा ही क्या होगा, पूरी की पूरी लाइट रे क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। इसलिए आप देखो बाहर तो लाइट रेज के बीच में क्या है, पैरेलल तो है बट डिस्टेंस ज्यादा है क्योंकि स्पीड अप बहुत है, और जबकि अंदर जाके क्या होगी, डिस्टेंस बहुत कम होगी रेज के बीच में, बिकॉज यहाँ पर क्या होगी, रेज लाइट रेज यहाँ पर स्लो डाउन होगी है, तो इसलिए इनके बीच में क्या हो गया, ये है अभी भी पैरेलल, बट इनके बीच में डिस्टेंस रिड्यूस होगी, बिकॉज लाइट रेज जैसे ही ग्लास के अंदर एंटर करी तो ग्लास की डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पे जाके स्लो होगी, और जैसे ही ग्लास को लीव करेगी, ग्लास से बाहर निकलेगी एयर के अंदर, तो फिर से क्या होगी, देखो रेज के बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, बिकॉज यहाँ पर क्या होगी है, रेज स्पीड अप हो गई है। तो इसलिए हम कहेंगे जब भी आपकी लाइट फॉल होगी किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम पर, मीडियम यहाँ पर भी ट्रांसपेरेंट ही होना चाहिए जी, हम रिफ्रैक्शन की बात नहीं कर रहे, तो हम कहेंगे जब आपका यहाँ पर लाइट जब परपेंडिकुलर फॉल करेगी, इट मीन्स नॉर्मली फॉल करेगी, नॉर्मल के पैरेलल आएगी, तो उस केस में हम कहेंगे ग्लास स्लैब पे, तो उस केस में आपको कोई भी यहाँ पर ग्लास की बात करो, आप वाटर की बात करो, किसी की भी बात करो, उस केस में आपको कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा रीजन है। तो जब भी हम कहते हैं रिफ्रैक्शन होने के लिए ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो देखो इस बार भी है, अब भी हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, ग्लास स्लैब क्या है, ट्रांसपेरेंट है, बट इस केस में हमें कोई भी रिफ्रैक्शन का फिनोमिना नहीं मिल रहा, बिकॉज लाइट रेज क्या हो रही है यहाँ पर, ये मेरी ग्लास, ये मेरी पाम को आप ग्लास कंसीडर कर सकते हो, और लाइट रेज जो मेरी ये हाथ है इसको कंसीडर कर सकते हो, और ये क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर फॉल हो रही है इस ग्लास स्लैब पर। तो इस केस में हमें लाइट का यहाँ पर कोई भी रिफ्रैक्शन का फिनोमिना नहीं मिलेगा। तो सारा का सारा जो खेल है वो किसके कारण है, अगर लाइट ऑब्लिकली एंटर करे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, तो इस केस को आप ऐसे शो कर सकते हो, अगर एक सिंगल लाइट रे लो तो आप देखोगे ये आपकी इंसिडेंट रे है, पर आप इसमें इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे क्या कहोगे, बिकॉज आपकी इसमें तो कोई रिफ्रैक्शन का फिनोमिना ही नहीं होता। तो ये एयर में जब लाइट रेज आ रही है और इसके बाद ये क्या कर रही है, यहाँ पर ये आपका, यही आपका नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ क्या कर रही है, ऑब्वियसली पैरेलल है, और ये जो ग्लास है इसके परपेंडिकुलर यहाँ पर फॉल हो रही है, और रेज इसके साथ ग्लास के साथ क्या एंगल बना रही है, 90 डिग्री एंगल बना रही है। इट मीन्स ये लाइट रे यहाँ पर परपेंडिकुलर फॉल हो रही है, और जब इसके अंदर एंटर कर रही है तब भी अपना पाथ नहीं चेंज कर रही है, और जब बाहर आ रही है तब भी अपना पाथ नहीं चेंज कर रही। तो कुल मिलाकर हम कहेंगे जब लाइट रे किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम पर परपेंडिकुलर फॉल होती है तो उस केस में हमें रिफ्रैक्शन का कोई भी फिनोमिना नहीं मिलता, बिकॉज लाइट का सारा पार्ट, लाइट रे, ये हर एक लाइट रे का पूरा पार्ट इकट्ठा ही एंटर करेगा, इकट्ठा ही स्लो डाउन होगा, और जब बाहर निकलेगा उस ग्लास स्लैब से या कोई भी अदर मटेरियल से तो इकट्ठा ही क्या होगा, स्पीड अप होगा। तो ये सारा फिनोमिना है। तो इसलिए जब हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो हम कहते हैं हमेशा ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट हमेशा ओब्लिकली एंटर करनी चाहिए, तभी आपको रिफ्रैक्शन का फिनोमिना मिलेगा। अब इसके डेली लाइफ के जो एग्जांपल्स है वो हम डिस्कस तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बट आपको आज की वीडियो खत्म होने के बाद ये सारे के सारे प्रैक्टिकल घर पे करके देखने हैं और आपको खुद को सच में बहुत मजा आएगा। तो पहला आपका प्रैक्टिकल है, आपका सभी के घर पे ऑब्वियसली होगा। तो आपको एक क्या करना है, एक ग्लास के अंदर पानी भरना है और उसके अंदर लेमन डालना है, नींबू। जब आप नींबू को देखोगे ना तो आप देखना आपको वो नींबू बड़ा दिखाई देगा। अब देखना, आप देख लेना कहाँ से, टॉप व्यू से या साइड व्यू से देख लेना, कैसे भी दिखे, पर ऑब्वियसली ग्लास के अंदर जब पानी डाल के उसके अंदर लेमन डालोगे तो आपको वो नींबू क्या लगेगा, बाहर से देखोगे तो हमेशा आपको बड़ा दिखाई देगा वो पानी के अंदर जो लेमन है। अब उसके बाद सेकंड आपको एक्सपेरिमेंट करना है, एक ग्लास के अंदर ही, ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर की मैं बात कर रही हूँ। पहले केस में भी जब हम लेमन डाल रहे हैं तो वहां पर भी ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर पानी डालना है। तो जब आप ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर
पानी डालोगे और उसके अंदर एक बड़ी सारी पेंसिल रखोगे, थोड़ी बड़ी रखना तो आपको प्रॉपरली बेंड होती हुई लाइट विजिबल होएगी। तो उसके अंदर पानी डालोगे ग्लास टम्बलर के अंदर और फिर उसके अंदर पेंसिल डालोगे तो आपको दिखेगा कि ग्लास की पेंसिल क्या है, बेंड हो रही है। टॉप व्यू से भी वो बेंड ही दिखेगी और साइड व्यू से भी वो बेंड ही दिखेगी। सेकेंड एक्सपेरिमेंट ये है। और थर्ड एक्सपेरिमेंट है, आप किसी भी एक ग्लास में क्या करना, कॉइन डालना और उसको पूरा फुल कर लेना। पहले आप क्या करना, खाली ग्लास लेना और ग्लास के अंदर कॉइन डालना और अपने हेड को ना पीछे की ओर लेके जाते रहना। अब जब तक आपको कॉइन दिखता रहे, ठीक है। जैसे ही आपको कॉइन दिखना बंद हो जाए वहां पर आप स्टॉप हो जाना। अब उस ग्लास के अंदर आप पानी डालना और फिर से देखना आप कॉइन, अब इस बार आपको कॉइन दिखने लग जाएगा। ये भी क्या होगा, एक रिफ्रैक्शन का फिनोमिना है। तो कुल मिला के जब ग्लास खाली था उसके अंदर कॉइन था, आपने जब हेड पीछे किया तो आपको कॉइन नहीं दिख रहा था। अभी भी आपको हेड उसी पोजीशन में रखना है, बिल्कुल भी मूव नहीं करना। और फिर ग्लास के अंदर वहीं खड़े होकर हेड को उसी पोजीशन में रखकर पानी डालना है ग्लास के अंदर। और जैसे ही आप पानी डालोगे आप देखोगे आपको वो कॉइन दिखने लग जाएगा। ये भी एक रिफ्रैक्शन का फिनोमिना है। इसके बाद फोर्थ प्रैक्टिकल है कि आपका अगर आप कोई भी नीचे बुक रख लो और उसको ऊपर अगर ग्लास शीट से वो लेटर्स देखोगे तो आपको वो सारे के सारे लेटर्स क्या दिखेंगे, रेज्ड दिखेंगे, बड़े लेटर्स दिखेंगे। तो ये भी क्या होगा, एक लाइट का फिनोमिना होगा, जो कि रिफ्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे ऑब्वियसली जब आप पॉन्ड का, या जब भी हम कहते हैं पॉन्ड का, जब आप वहाँ पे, या पूल का, वाटर पूल का, जब उसके अंदर जब आप उसका बॉटम देखते हो तो बिकॉज उसके अंदर जब पानी भरा होता है तो वो कम डेप्थ पे दिखाई देता है, आपको लगता है कम डीप है। ये भी लाइट का फिनोमिना रिफ्रैक्शन से ही एक्सप्लेन करते हैं। तो ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है जो आप हैंड टू हैंड घर पे भी करके देख सकते हो और आपको 1 मिनट में समझ आ जाएगी कि लाइट कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट आपको करके आने, और क्लास की वीडियो में हम कल की वीडियो में ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आपको बहुत मजा आने वाला है आगे, और ये सारे एक्सपेरिमेंट करोगे तब भी आप इस चैप्टर को बहुत ही इंजॉय करोगे। और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, 90% स्टूडेंट्स को ये चैप्टर समझ ही नहीं आता, बिकॉज इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि वो इस चैप्टर को रटते हैं। जब आप रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करके देखोगे कि चीज़ें कैसे यूज हो रही है। जब हमने रिफ्लेक्शन डिस्कस किया था तब भी हमने बहुत सारे अपनी डेली लाइफ में एक्सपेरिमेंट डिस्कस किए थे कि कैसे कैसे आप देख सकते हो। वैसे जैसे आज हमने रिफ्लेक्शन की स्टार्टिंग करी है, टॉपिक स्टार्ट किया है, तो बहुत सारे आपको एक्सपेरिमेंट बताए हैं जो अगर आप जाके करके देखोगे तो नेक्स्ट डे क्लास में आओगे तो ऑब्वियसली आपको सब कुछ ईजिली समझ आएगा। तो ये एक चैप्टर प्रैक्टिकली है, इसको आप रट के नहीं कर सकते पूरा। तो आई होप नेक्स्ट वीडियो में जब हम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे तो आप सारे के सारे एक्सपेरिमेंट करके लाओगे और खुद ही हर एक आंसर को रिप्लाई करोगे।